महाकुंभ में पूरे देश से लोग आ रहे हैं तो एक स्पेसिफिक जगह पे इतना भीड़ होना मतलब दुर्घटना होना स्वाभाविक सी बात है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वही कि वहाँ प्रशासन के कारण वहाँ पे जो भी भगदड़ मची। 8 करोड़ लोग उस दिन श्रद्धालु आए थे ना आए थे, तो प्रशासन को चाहिए था कि खास तरह से व्यवस्था होना चाहिए था। 30 लोगों की मृत्यु बताई गई कि मैंने आंखों से वहाँ देखा है। 200 प्लस लोगों की मृत्यु वहाँ पे। 200 प्लस लोगों की जी 200 प्लस लोगों की मृत्यु। लाशें जिस तरीके से पड़ी हुई थी, प्रशासन के द्वारा गलत वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया योगी सरकार को कि यहाँ 30 मृत्यु हुई। सरकार ही जिम्मेदार है और जहाँ तक मैंने देखा प्रशासन ही ज़्यादा जिम्मेदार है। इसमें कुछ तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं। जैसा कि वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं भी वहीं पर था, तो कुछ इसमें छुपाया जा रहा है। चीख पुकार तो मचा, लेकिन इसमें हम नहीं मानते हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती है। सारा आदमी एकजुट होकर एक रास्ते से निकल नहीं सकते, उन्हीं से निकलने लगे। ठीक है, उसमें हुआ क्या, जो बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, आगे बैरिकेडिंग लगा, बैरिकेडिंग रोक, पहला आदमी रुका, उसके बाद हजारों संख्या जो दाबने लगा बैरिकेडिंग। घर का बगल का एक बच्ची थी, शायद 17-18 साल का, उसका 64वां नंबर बॉडी है, 64वां नंबर बॉडी है उसका, जिसका जो बॉडी मिला उसका, और जो नहीं मिला उसका तो छोड़िए, उसका नहीं मिला उसको छोड़िए, तक कि जो इसकी मौत हुई वो भी कहीं ना कहीं खप गया। सीधा सीधी ये समझ, बहुत सारा अति हुआ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल राम राज्य वाले सरकार में देखिए प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जो घटना घटी, देखिए इसको लेकर के हर जगह चर्चा है। आज जनता से बातचीत करने निकले हैं। इसका दोषी कौन? जो महाकुंभ में घटना घटी, जो भगदड़ हुई, इसका दोषी कौन, सरकार या फिर आम जनता? चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? जी मैं नीरज कुमार। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मची, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं, सरकार या फिर आम जनता? मैं खुद कल ही आया हूँ कुंभ से। जिस दिन भगदड़ मची मैं सुबह ही वहाँ पहुँचा था जी। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वही कि वहाँ प्रशासन के कारण वहाँ पे जो भी भगदड़ मची, जिस तरीके से मार्केटिंग किया गया वहाँ का, उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं था वहाँ पे। नॉर्मल डेज पे जैसे मैनेजमेंट्स हो रही थी वैसे ही वहाँ पे उस दिन भी मैनेजमेंट किया गया। हालांकि 8 करोड़ लोग उस दिन श्रद्धालु आए थे ना आए थे, तो प्रशासन को चाहिए था कि खास तरह से व्यवस्था होना चाहिए था। बैरिकेडिंग नहीं था, भले वहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु बताई गई कि मैंने आंखों से वहाँ देखा है। 200 प्लस लोगों की मृत्यु वहाँ पे। 200 प्लस लोगों की? जी 200 प्लस लोगों की मृत्यु हुई। उससे ज़्यादा भी, या फिर क्या लगता है कि आंकड़ा सिर्फ 200 ही? 200 के आसपास तो जरूर होगा, क्योंकि जितनी लाशें जिस तरीके से पड़ी हुई थी, प्रशासन के द्वारा गलत वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया योगी सरकार को कि यहाँ 30 मृत्यु हुई है। लेकिन अब जांच बैठी है, अब देखिए क्या होता है। क्या लगता है जिस तरीके से ब्रांडिंग किया गया, जिस तरीके से लोगों को जो है दिग्भ्रमित करके बुलाया गया, उसके बाद जो है प्रशासन का जो रवैया है वो सही नहीं दिखा। ब्रेकेटिंग जो है, आपका कहना है कि ब्रेकेटिंग जो है वो भी नहीं लगाई गई थी, तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार इसमें जिम्मेवार? बिल्कुल सरकार ही जिम्मेदार है और जहाँ तक मैंने देखा प्रशासन ही ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारी जवाबदेही तो प्रशासन की थी वहाँ पे। तो प्रशासन अगर उस तरीके से व्यवस्था को स्थापित करती तो बखूबी रूप से वो चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से चलती। चलिए, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के डबल राम राज वाले सरकार में जो हुई है, जो अनहोनी हुई है, वो लोग जो है वो बता रहे हैं। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ मचा, इसका दोषी कौन है, सरकार, प्रशासन या फिर आम जनता? दोषी कोई भी नहीं है, ये सब जनता की, मतलब कि किसी की भी लापरवाही नहीं कर। वहाँ लोग सोए हुए थे, देख रहे थे कि कमिश्नर साहब सुबह उठ के सब लोग को जगाने का काम किया। चूँकि जाने का एक ही रास्ता था और भीड़ इतनी थी तो छोड़ा गया, तो लोग, अभी दुर्घटना ही है जिसकी अनुमान कोई नहीं की थी। अब क्या इस पे कहा जाए, इसके दोषी किसी को नहीं माना जाए। इतना बड़ा, उसके बाद से भी शांतिपूर्वक फिर से चालू कर देना, वाकई में सरकार का ये अच्छा। इस चीज़ को मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है जो मौतें हुई है उसकी संख्या सिर्फ 30 है और 60 लोग घायल हुए हैं। इस चीज़ को आप सही मान रहे हैं? ना, इसमें कुछ तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं। जैसा कि वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं भी वहीं पर था, तो कुछ इसमें छुपाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं छुपाया जा हाँ, रहा है। कहीं नहीं, इसमें तो कोई निसंदेह इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप क्या कहिएगा, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ मचा, लोगों की मौत हुई, पूरा चीख पुकार जो है वो मच गया, कैसे देखते हैं? चूँकि महाकुंभ में पूरे देश से लोग आ रहे हैं तो एक स्पेसिफिक जगह पे इतना भीड़ होना मतलब दुर्घटना होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आगे देखिए कि प्रशासन सारा कुछ को मैनेज की है, तो हम तो अच्छा ही मानते हैं। ब्रांडिंग किया गया, बोला गया कि किसी भी तरीके का कोई, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। इस ब्रांडिंग को कैसे देखते हैं?
तो चूंकि इतना बोले तो कि पूरे देश से लोग जा रहे हैं तो ब्रांडिंग नहीं इसको बोले, वो जो लोगों को मोटिवेट किया गया कि भाई आइए आप यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करके और अपना ये भी तो कहा गया किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, बोला समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा चीख पुकार मचा। चीख पुकार तो मचा, लेकिन इसमें हम नहीं मानते हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती है, इसमें प्रशासन से थोड़ा चूकी और जनता की भी इसमें कुछ गलती है। अच्छा लगता है कि मौत की संख्या जो है वो गलत बताई जा रही है, 30 बताया। चूंकि हम देखे नहीं हैं तो हम क्या बताएं भैया। देखिए नहीं, और भी लोग हैं जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखिए मौनी अमावस्या की रात में जिस तरीके से महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज में जिस तरीके से चीख पुकार मची, उसको लेकर जनता की क्या है राय है। देखिए लोगों से सीधा सीधा जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फिर जुड़ेंगे। महाकुंभ से आ रहे हैं। हाँ, महाकुंभ से आ रहे हैं। जिस तरीके से मौनी अमावस्या की रात जो है वहाँ पर भगदड़ मची, किसका जिम्मेवार जो है वो किसको मानते हैं? यहाँ प्रशासन का भी जिम्मेवारी था जो रात में, क्योंकि ये तकरीबन 2-2:30 बजे का ये टाइम था जब सेक्टर 19 का था सारी ये घटना है। ठीक है, हम लोग 28 को वहाँ पहुँचे थे, सेक्टर 19 का ये घटना है। और जैसे इस तरफ से रास्ता है, ठीक है, और उस तरफ से रास्ता, सेक्टर 19 ऐसे जाता है। ठीक है, जब शायद अलाउंस किया गया था, जो ऐसा कुछ अलाउंस किया गया था, जो मतलब स्टार्ट हो गया मौनी अमावस्या का जो समय जो है प्रारंभ हो गया, सबको पता चला, सारा आदमी एकजुट होकर एक रास्ते से निकलने, सेक्टर 19 से निकलने लगे। ठीक है, उसमें हुआ क्या, जो बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, आगे बैरिकेडिंग रोक, पहला आदमी रुका, उसके बाद हजारों संख्या जो दाबने लगा, बैरिकेडिंग टूट गया। तो आगे जाते जाते आदमी जो गिरा वो चपाती चल गया। पहले सिर्फ मौतों की जो संख्या है वो सिर्फ 30 बताई गई है, क्या लगता है? आप तो वहाँ से देखकर सब कुछ आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर का पहले का आंकड़ा, मेरे साथ एक लड़का आ रहा था, ये क्या बोलते हैं, हसनपुर का लड़का था। ठीक है, उसके घर का बगल का एक बच्ची थी, शायद 17-18 साल का, उसका 64वां नंबर बॉडी है, 64वां नंबर बॉडी है उसका, जिसका जो बॉडी मिला उसका, और जो नहीं मिला उसका तो छोड़िए, उसका नहीं मिला, उसका तक कि जो जिसकी मौत हुई वो भी कहीं ना कहीं खप गया। सीधा सीधी ये समझ, बहुत सारा अति हुआ, इसमें क्या कहा जाए। सब जिम्मेवार किसको मानते हैं? ब्रांडिंग किया गया, बहुत भव्य तरीके से आयोजन बुलाया गया, लोगों को पूरे देश से विदेश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, इस ब्रांडिंग को कैसे देखते हैं? सरकार की जवाबदेही बनती है या नहीं? सरकार की जवाबदेही तो बनती है, तो अच्छी बात है, लेकिन जो है इसमें अपने सबको अपने आप को भी कुछ अति करना चाहिए था। एक भगदड़ में सब शामिल नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो है रात का मौसम था, जैसे इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी यानी कि महाकुंभ के लिए स्नान हो रहा था, नॉर्मली चल रहा था, सब प्रशासन ही बुझा था, नॉर्मली हो रहा होगा, चल रहा होगा, क्योंकि ड्यूटी नाइट ड्यूटी सब जानते हैं, पूरा दिन में तो ड्यूटी करता ही है, रात में नॉर्मली चल रहा होगा। उसके बाद हुआ होगा क्या, जो जैसे ही भगदड़ मचा, कोई 5-7-10 पुलिस क्या करेगा वहाँ पे, भगदड़ में 10 पुलिस क्या, इसमें शायद सुनते हैं 1-2 पुलिस वाला का भी पूरा गति हुआ है, यही सब घटना है। चलिए तो देखिए आम जनता की क्या राय है, हमने आपको सुनाई है। देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल राम राज वाले सरकार में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, और जिस तरीके से ब्रांडिंग की गई थी, और जिस तरीके से पूरे देश से लोगों को महाकुंभ में बुलाया गया, और जिस तरीके से वहां भगदड़ मची, और जिस तरीके से लाशों की जो संख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको सरकार और प्रशासन किस तरीके से दबा रही है, वहां से जो आंख से देख कर आ रहे हैं जो जनता, देखिए वो जो साफ तौर पर सब कुछ बता रहे हैं। तो खैर इस तरह का अपडेट्स देखिए लगातार आपको देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।